आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। जोरदार भूकंप से दहले तुर्की व सीरिया, 2750 से ज़्यादा की मौत। तुर्की और सीरिया में सोमवार सुबह नींद से उठे भी नहीं थे कि प्राकृतिक आपदा ने उन्हें आ घेरा। रिएक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप से दोनों देश दहल उठे। यही नहीं, इसके कुछ ही घंटों के भीतर 7.6 और 6 तीव्रता के 2 और भूकंप भी आए। इस आपदा में 2750 से ज़्यादा मौतें हो गई, जबकि 13,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। भूकंप से हजारों इमारतें ढह गई। कड़ाके की ठंड और बारिश से राहत कार्यों में बाधा आ रही है। यही नहीं, खराब मौसम ने बेघर हुए लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भूकंप से प्रभावित लोग बचने के लिए बर्फीली सड़कों पर जमा हो गए। भारत एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने राहत उपायों पर आपात बैठक ली। इसमें तय किया गया कि राहत सामग्री के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और चिकित्सा दलों को तुरंत तुर्की भेजा जाएगा। एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी जा रही हैं। इनमें 100 कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा जरूरी दवाएं, प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल्स के साथ मेडिकल टीमों को भी तैयार किया जा रहा है। राज्य में कोरोना के 11 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 11 नए मरीज मिले। पिछले काफ़ी समय से राज्य में कोरोना के 1-2 ही नए मरीज मिल रहे थे। सोमवार को अचानक अल्मोड़ा में 9 और देहरादून में 2 नए मरीज सामने आए हैं। इससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 15 हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री शुरू। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का संचालन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के गुब्बी तालुक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस कारखाने का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। परिवहन कारोबार के लिए लाइसेंस लेना सस्ता होगा। तो उत्तराखंड में ऑन डिमांड परिवहन सेवा शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति राशि के मानक में 90% से अधिक छूट मिलने जा रही है। परिवहन विभाग ने राज्य के एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव का निर्णय लिया है। इस पॉलिसी में 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की ऑन डिमांड सेवाएं शुरू करने वाली कंपनी को 500 वाहन तक महज 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और इतनी ही जमानत राशि देनी होगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा से दूसरे राज्यों की 3,247 महिलाएं बाहर। पीसीएस मुख्य परीक्षा से ठीक पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दूसरे राज्यों की 3,247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया। अब यह सभी महिलाएं मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। यह फैसला आयोग की बैठक में सोमवार को लिया गया। पहले यह बैठक मंगलवार को होनी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने एक दिन पहले ही बैठक बुलाकर निर्णय ले लिया। इन अभ्यर्थियों का नाम हाईकोर्ट में महिला क्षत्रिय आरक्षण का शासनादेश रद्द होने के बाद संशोधित परिणाम में शामिल किया गया था। दरअसल पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की महिला को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण संबंधी शासनादेश रद्द कर दिया था। इस आदेश के प्रभावी होने के साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग ने भी राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण खत्म करते हुए पिछले साल 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा के 2 संशोधित परिणाम जारी किए थे। इस आधार पर 3,000 से ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका मिल गया था। अब 10 जनवरी को प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधिनियम 2022 लागू हो गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद विभिन्न पदों के सापेक्ष दूसरे राज्यों की 3,247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है। वह 23 से 26 फरवरी के बीच होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगी। जेईई भर्ती पर फैसला अटका। तो आयोग की बोर्ड बैठक में जेईई भर्ती और जेईई भर्ती का प्रस्ताव भी आना था। चूंकि अभी इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी चल रही है। अभी पेपर लीक के दायरे का भी अंदाजा नहीं है। पुलिस से इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी आयोग को नहीं मिली है। लिहाजा जेईई भर्तियों के भविष्य पर आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पटवारी भर्ती में आरोपियों की सूची का इंतजार। आयोग की ओर से 8 जनवरी को कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद करीब 35 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं।
इन सब की जांच एसआईटी हरिद्वार कर रही है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अगर एसआईटी से इन उम्मीदवारों की सूची मिल जाती है तो उन्हें 12 फरवरी को होने वाली पटवारी लेखपाल परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में आना है, लेकिन सूची न मिल पाने की वजह से आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया। पेपर खरीद कर परीक्षा देने वालों के नाम बताएं। आयोग के गेट पर गरजे अभ्यर्थी। जेई और एई परीक्षा लीक होने से खपा अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद कर परीक्षा देने वाले के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। कहा जांच के बाद ही आयोग की ओर से कोई निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थियों ने आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को विस्तार से वार्ता के लिए अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल आयोग अध्यक्ष से भी मिलेगा। सोमवार को जेई और एई अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा पास करने वाले युवा लोक सेवा आयोग के भवन के बाहर पहुंच गए। युवाओं ने आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग की परीक्षाओं में एक के बाद पेपर लीक होने की घटनाओं से उनका भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। इससे भर्ती परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा टूटता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा मेहनत से सालों से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसके बाद पेपर लीक जैसी घटनाएं करियर बर्बाद कर रही हैं। जेई व एई की परीक्षा को लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे ढंग से जांच की जाए और पेपर खरीद कर परीक्षा देने वाले के नाम सार्वजनिक किए जाएँ। उन्हें भर्ती परीक्षाओं से ब्लैकलिस्ट किया जाए। कहा जाँच रिपोर्ट से अवगत कराकर उन्हें भी संतुष्ट किया जाए, उसके बाद ही इंटरव्यू पर फैसला लिया जाए। जेल जा चुके आरोपी पर्दे के पीछे से संभाल रहे कमान। तो भर्ती परीक्षा मामले में जेल जा चुके आरोपी पर्दे के पीछे रहकर गिरोह का संचालन कर रहे हैं। उनका नाम भर्ती घोटाले में सामने आ चुका है, इसलिए अब वे सीधे अभ्यर्थियों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस काम में उन्होंने अपने रिश्तेदारों व क्षेत्र के कई युवाओं को आगे कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अब एसआईटी जेल जा चुके आरोपियों के संपर्क में आए युवाओं की कुंडली खंगाल रही है। घर में लगा ताला, संजय को ढूंढ रही एसआईटी। तो संजय धारीवाल के मोहम्मदपुर जट स्थित घर पर ताला लटका हुआ है और वह फरार है। आने जाने वाले लोग भी उसके घर को देख रहे हैं। भाजपा नेता संजय धारीवाल को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीमें कई स्थानों पर दबिश दे रही है। बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हुई तो 9 से आंदोलन। बीएडटीटी परिशिष्ट महासंघ ने बेसिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पर रोक के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। नरूखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में सोमवार को हुई आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। महासंघ के उपाध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बताया कि बुधवार को इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से वार्ता की जाएगी। यदि फिर भी भर्ती शुरू नहीं हुई तो 9 फरवरी से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आंदोलन में डीएलएड प्रशिक्षित भी शामिल होंगे। मालूम हो कि एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीएड प्रशिक्षुओं की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंत तक प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में नहीं है। सोमवार को निदेशालय में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच शिक्षा विभाग में 3000 से ज़्यादा पदों पर 3 विज्ञप्तियाँ निकाली गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। भर्ती में देरी से कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। ऐसे में वर्तमान भर्ती उनके लिए अंतिम सहारा है। महासंघ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र तोमर नवल किशोर ने कहा कि सरकार को बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षक भर्तियों की काउंसलिंग चल रही है। ऐसे में अन्य जिलों की सभी जिलों की काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई थी और बहुत जिलों की काउंसलिंग पूरी भी हो गई है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा की काउंसलिंग की यहाँ पर डेट बची हुई थी। तो आज जो है उधम सिंह नगर ज़िले की भी काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। तो उधम सिंह नगर में अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग जो है वो 14/2/2023 को होगी। तो यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जानी है। तो यहाँ पर दिया गया कि रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार, संवर्गवार, विषयवार मेरिट लिस्ट प्राप्त हुई है। सूचियों के अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों से मिलान कर भली भांति सत्यापन किया जाना है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवरण विद्यालय शिक्षा वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर जनपद की मेरिट लिस्ट में है, वे 14/2/2023 को अपने समस्त मूल शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों व इनकी छाया प्रति एक सेट के साथ कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर रुद्रपुर में प्रातः 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ अल्मोड़ा की भी अति शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग की तिथि जारी हो गई है। तो यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्कूल एजुकेशन पर मेरिट लिस्ट है वे दिनांक 14/2/2023 को प्रवक्ता अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान सामान्य और महिला एवं दिनांक 15/2/2023 को प्रवक्ता रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सामान्य महिला अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्र व उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में प्रातः 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही तैनाती की जाएगी। उक्त तिथियों के उपरांत चयनित किसी भी अभ्यर्थी के प्रकरण में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन अल्मोड़ा से हुआ है उसमें अंग्रेजी, गणित और भौतिक विज्ञान वालों की जो काउंसलिंग है वो 14 फरवरी को होगा, जबकि रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो 15 फरवरी को होगी। इसी के साथ इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये पद जो है इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर में सत्र 2023-24 की संभावित रिक्तियों के लिए पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर विभिन्न विषयों के शिक्षकों पीजीटी गणित, अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, माध्यमिक अध्यापक, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योगा कोच एवं विशेष शिक्षक के पदों के लिए पैनल बनाने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त का जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर 28 फरवरी 2023 को होना सुनिश्चित है। तो साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी प्रपत्रों की मूल प्रतियां व स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा पासपोर्ट फोटो के साथ 28 फरवरी 2023 को प्रातः 9 बजे केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर में अवश्य उपस्थित हों। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य निर्देश हेतु विद्यालय की वेबसाइट bageshwar.kbs.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। बात करें जॉब पलट को लेकर के, तो एम्स पटना में 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनआईटी में रोजगार के अवसर 29 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में भर्ती तो 255 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें नाविक के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी की तर्ज पर होगा यूकेपीएससी या पीसीएस परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अब संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम की तर्ज पर होगा। अभी तक ऐसा नहीं था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा पाठ्यक्रम में उक्त बदलाव लंबे समय से अपेक्षित था, पर इसे लागू नहीं कराया जा सका। इसी क्रम में पिछले दिनों आयोग के साक्षात्कार के पैटर्न में बदलाव किया गया। नई व्यवस्था में अभ्यर्थी के नाम या रोल नंबर के साक्षात्कार में कोड मार्किंग की व्यवस्था की गई। इससे पहले आयोग की परीक्षाओं का साक्षात्कार अभ्यर्थियों की फाइल, नाम और रोल नंबर के आधार पर होता था। हाथी की जान बचाने सेना आई। तो रामनगर नैनीताल से खबर आई है। सावलदे में बने हाथी गांव में बीमार हाथी की जान बचाने के लिए सेना के जवान आगे आए। पैरों में इन्फेक्शन की वजह से हाथी खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एरावत संस्था ने सेना से गुहार लगाई थी। 10% तक बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का किराया। तो चारधाम यात्रा संचालित करने वाली निजी बस मालिकों की संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने इस साल भी शासन से किराया बढ़ाने की सिफारिश की है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में बहे 2 सगे भाई। तो धनेश्वर घाट पर खेलने गए 2 भाई अलकनंदा नदी में बह गए। खबर लिखे जाने तक दोनों में से किसी का पता नहीं चल सका था। नगर पंचायत क्षेत्र के पुंडल मोहल्ला निवासी हीरालाल मिश्रा का 12 वर्षीय बेटा आदेश और 8 वर्षीय बेटा अभिषेक रविवार को अपने 2 दोस्तों के साथ धनेश्वर घाट की ओर खेलने चले गए। शाम को उनके दोस्त तो घर लौट आए, लेकिन आदेश व अभिषेक नहीं लौटे। रात होने पर परिजनों ने उनके दोनों दोस्तों से पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि धनेश्वर घाट पर खेलने के दौरान अभिषेक का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए आदेश नदी में कूद गया, लेकिन काफ़ी देर बाद भी दोनों नदी से बाहर नहीं निकले। इससे वे डर गए और घर चले आए। सूचना पर एसडीआरएफ जल पुलिस ने देर रात तक दोनों भाइयों की तलाश की। सोमवार सुबह भी सर्च ऑपरेशन चला, पर कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 2 किताबें।
तो सरकार ने नन्हे मुन्ने के कंधों से भारी भरकम बैग का बोझ कम करने का फैसला लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्कूल बैग में सिर्फ गणित और भाषा की किताबें होंगी। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे कर्मचारी। तो हिमाचल प्रदेश में बहाली के फैसले के बाद कर्मियों ने की प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी। काउंसलिंग शुरू नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग शुरू न होने से नाराज बीएड टीटी परिषद महासंघ ने 9 फरवरी से आंदोलन का ऐलान किया है। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मंत्री। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। रोजगार के लिए बजट में आएगी बड़ी योजना। तो रोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए सरकार इस बजट में बड़ी योजना पेश करने जा रही है। वही खबर है जोशीमठ से 2 और बोल्डरों पर लगाए लोहे के पाइप लुढ़के तो 15 घर हो जाएंगे तबाह। सिंह धारवाड़ में एक और सुनील में खेतों में दरारें आने से तीनों बोल्डरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। यदि बोल्डर लुढ़के तो 15 मकान इसकी जद में आ जाएंगे। बोल्डरों के खिसकने से होने वाले खतरे को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सीबीआई के निर्देश पर बोल्डरों के पास लोहे के पाइप उसे रोकने के लिए लगाए हैं। सिंह धारवाड़ के 5 और मकानों में आई दरारें सर्वे करने पहुंची टीम। तो बद्रीनाथ हाईवे के निचले क्षेत्र में स्थित क्षेत्र के निवासियों में बढ़ा डर। कई भवनों में दरारें चौड़ी हुई हैं। स्थायी पुनर्वास पर 10 को हो सकता है फैसला। तो जोशीमठ में भूदसाव से प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के फॉर्मूले पर 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। ध्वस्तीकरण में लगा मजदूर छत से गिरा घायल। तो होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल के ध्वस्तीकरण में लगा एक मजदूर छत से गिरकर घायल हो गया। सीएससी में दरारें प्रीफैब भवन बनाने का सुझाव। तो उद्यान विभाग की 300 नाली भूमि में बनेगा 12 बेड का नया प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल। ढाक में 15 प्री फैब्रिकेटेड घर बनेंगे। तो भूधसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए टीपीसी तिराहे पर उद्यान विभाग की भूमि पर 3 व ढाक में 15 प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जा रहे हैं। वहीं खबर है हरिद्वार से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में पिता व 2 बेटे गिरफ्तार। तो 2 तमंचे बरामद। 50 लाख रुपए को लेकर हुआ था विवाद। शराबी पति से परेशान महिला फंदे से लटकी दरवाजा तोड़कर बचाया। तो नेहरू कॉलोनी में पुलिस एक महिला के लिए देवदूत बनकर पहुंची। यहां महिला फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रही थी। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और महिला को बचा लिया। बालावाला में फंदे से लटका मिला व्यक्ति। तो रायपुर थाना क्षेत्र के बालावाला में एक व्यक्ति अपने कमरे में पंखे के सहारे लटका मिला। मसूरी झील का पानी लेने पर एनजीटी की रोक। तो कार्तिक की याचिका पर आदेश। एसडीएम ने 9 को बुलाई बैठक। विकासनगर में 2 खनन पट्टों पर भी रोक लगाई गई। एनडीआरएफ वन्यजीव जंगलों को भी बचाएगी। लंगर में खाना नहीं मिलने पर सेवादार को मार डाला। तो ऋषिकेश से खबर है गुरुद्वारे के लंगर में खाना नहीं मिलने पर एक सिरफिरे व्यक्ति ने सेवादार पर पेचकस से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। एम्स में उपचार के दौरान सेवादार ने दम तोड़ दिया। डीजीपी के नाम पर 10 लाख की ठगी में केस। तो भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष नामजद हुए। जोगीवाला में फिर हटेगा कब्जा। तो 12 को हटाए जाएंगे। वर्ष 2007 से अधिग्रहित जमीनों पर किए गए निर्माण में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू। तो शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए शिक्षकों को तैयार करने की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बैंक खाते की जानकारी या किसी को ना दें। तो पीएनबी के वित्तीय साक्षरता केंद्र देहरादून की ओर से गांव अब्दुल्लापुर ब्लॉक सहसपुर के वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर किया केस। तो इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर करना एक युवक को भारी पड़ गया। राजपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र चौहान ने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अंतर्गत टिप लाइन के माध्यम से इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर करने की शिकायत की गई थी। पैसों के लालच में नर्स ने गवाई सोने की चैन कंगन। तो कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गैंगस्टरों की 10 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, तो 13 आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति की गई है चिन्हित। वहीं खबर आई है देहरादून से, पुलिस ने सीज किए स्कूली बच्चों के 27 वाहन। तो नाबालिग के वाहन चलाने के खिलाफ एसपी यातायात सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने पहले स्कूलों को पत्र लिख बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने की अपील की। वहीं सोमवार को ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया। इसके तहत 27 वाहनों को सील किया और बच्चों के अभिभावकों से 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला गया। वैलेंटाइन डे वीक शुरू, रोज डे आज। तो आज से शुरू हो रहे वैलेंटाइन डे वीक के लिए युवाओं ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। बाजार भी वैलेंटाइन डे वीक मनाने के लिए सजकर तैयार हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। एक सप्ताह पहले वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत हो जाती है। इसे युवा अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत आज 7 फरवरी से हो रही है, जो 14 फरवरी तक चलेगी। माँ देख रही राह बदहवास, पिता बार बार लगा रहे थाने के चक्कर। तो धनेश्वर घाट में नदी में बहे मासूमों के परिजन गहरे सदमे में हैं। खच्चर चलाते थे हरीलाल। सीमेंट के ब्लॉक के नीचे दबकर एक की मौत। तो श्रीनगर से खबर आई है, कीर्तिनगर देवप्रयाग के बीच बागवान भल्ले गांव में बद्रीनाथ हाईवे पर रेलवे प्रोजेक्ट के ट्रॉले से गिरे सीमेंट ब्लॉक के नीचे दबने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। बद्री केदार समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं खबर है, श्रीनगर से स्कूटी को टक्कर मारकर फरार हुआ चालक पकड़ा। तो ट्रक के नीचे कुचलने से एक महिला की मौत हो गई थी। वही खबर ये है, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो अडानी ग्रुप में एलआईसी और एसबीआई का करोड़ों रुपए डूबने का लगाया आरोप। वही खबर है, उत्तरकाशी से भालू से जान बचाने वाली महिला को मिले वीरता पुरस्कार। चंबा धरासू हाईवे से नहीं हटा मलबा। कोटेश्वर में स्टील गार्डन पुल बनकर तैयार हुआ। खेती बचाने के लिए बना रहे सुरक्षा दीवार। रुद्रप्रयाग की रूपा, हरिद्वार के राहुल ने लगाई तेज दौड़। एबीपी का सम्मेलन 20 को होगा। नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एम्स ऋषिकेश के साथ होगा अनुबंध। प्रदेश के कर्मचारी की एसीआर होगी ऑनलाइन। नई विधानसभा और सचिवालय की रिपोर्ट देंगे मैकेंजी ग्लोबल। सरकार जल्द कर सकती है दायित्वों का बंटवारा। तो प्रदेश सरकार जल्द दायित्वों की घोषणा कर सकती है। शासन ने सभी विभागों से उनके अधीन आयोगों, निगमों, बोर्डों, समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, अन्य दायित्व व महानुभावों के खाली पदों के बारे में 3 दिन के भीतर ब्यौरा तलब किया है। भारतीय संस्थानों के ढांचे में बदलाव जरूरी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अधिक सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के ढांचे में बदलाव की जरूरत है। आयोग के अध्यक्ष की तरह सदस्यों के लिए भी उच्चतम योग्यता मापदंड होना चाहिए। एजेई पेपर लीक मामले में हत्थे नहीं चढ़ा भाजपा नेता। अभ्यर्थियों को चिन्हित कर रही है टीम। 50 लाख के विवाद में गैंगस्टर को गोलियों से भूना। तो हरिद्वार से खबर आई, रविवार की देर रात प्रॉपर्टी डीलर गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पिता और उसके 2 बेटों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। बाप और बेटों के सिर पर सवार था हत्या का जुनून। दुल्हन लेकर घर नहीं, परीक्षा देने पहुंचा दूल्हा। तो पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में सोमवार को बेहद ही उत्साह का माहौल रहा। इसकी वजह दूल्हे की वेशभूषा में पहुंचा छात्र रहा। दरअसल एलएलबी 5वें सेमेस्टर की सोमवार को परीक्षा थी। एक छात्र की सोमवार को ही शादी हुई। छात्र दुल्हन लेकर घर पहुंचने की जगह सीधे परीक्षा देने कॉलेज पहुंचा। राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी रवाना हुए। देहरादून की टीम ने जीती हॉकी टूर्नामेंट की ट्रॉफी। रजवाहा स्विफ्ट नाले और सर्विस लेन बनाने का काम जारी हुआ। संजय धारीवाल ने खनन में भी आजमाया था हाथ। तो नरसंग हाईवे पर ही करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बनाई। भर्ती घोटाले में रहा मशगूल, नहीं किए प्रधानी के काम। कांग्रेसियों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, बोले अडानी को ऋण दिलवाकर सरकार ने लोगों की कमाई खतरे में डाली। झांकियों के साथ निकाली कई शोभा यात्रा। तो संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती पर श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई।
वही खबर है हल्द्वानी से पाबंदी हटी तो बढ़ गया खनन निकासी राजस्व। एलआईसी दफ्तरों पर कांग्रेसियों ने धरना दिया। वही खबर है हल्द्वानी से रात तलाशती एम्बुलेंस, बेपरवाह लोग तो कोतवाली के सामने काफ़ी देर तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। विभागों की विकास योजना फेल हुई, दूध की खरीद पर 2 रुपये की बढ़ोतरी। तो हल्द्वानी लाल कुआं से खबर आई है, दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए दुग्ध संघ ने दूध खरीद पर प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। स्कूल के पास मीट की दुकान पर चली जेसीबी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, सीएम आज हल्द्वानी में 35.58 करोड़ के एसटीपी प्लांट का करेंगे शुभारंभ। प्रेमिका का शव मोर्चरी में रखवाकर प्रेमी लापता। तो हल्द्वानी से खबर है, महिला की मौत के बाद प्रेमी उसका शव मोर्चरी में रखवाकर लापता हो गया। उसके पति ने गदरपुर थाने में लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी। कैलेंडर में शामिल हुआ राजकीय इंटर कॉलेज छोई की छात्रा का चित्र। तो कला शिक्षक मंच हरिद्वार के वर्ष 2023 के कैलेंडर का विमोचन अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में किया गया। 15 तक समता प्रमाण पत्र न दिया तो बंद होगी छात्रवृत्ति। इंटीग्रेटेड बीएड के लिए हुई प्राध्यापकों की नियुक्ति। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय आगामी सत्र से बीए बीएड बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड संचालित करने जा रहा है। पुराने केमिकल से प्रयोगात्मक परीक्षा, बदल रहा परिणाम। किच्छा खटीमा रेल मार्ग के लिए 10 करोड़ रुपए जारी हुए। अब पिज्ज़ा पास्ता का स्वाद बढ़ाएगा स्वदेशी ऑर्गेनो। तो सीम ऐप वैज्ञानिकों ने 6 साल में इजाद की नई प्रजाति सीम सुदीक्षा। हल्द्वानी के बाद अब टनकपुर में हटेगा अतिक्रमण। तो रेल प्रशासन आज से चलाएगा अभियान, स्थानीय प्रशासन से भी मांगा सहयोग। एक सप्ताह बाद चोटियों पर फिर हिमपात, निचले क्षेत्रों में हुई बारिश। तो लेखपाल और राजस्व उप निरीक्षक की भर्ती के लिए नहीं देना होगा बसों का किराया। तो राज्य में 12 फरवरी को होने वाली लेखपाल व राजस्व उप निरीक्षक की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं का रोडवेज बसों में टिकट नहीं लगेगा। वही खबर है चंपावत से ग्रामीणों का खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन। तो कलेक्ट्रेट के नज़दीक ढकना बडोला से लेकर चामी चमोल में बनी है पानी की समस्या। युवाओं में बढ़ रहा दिल के दौरे का खतरा। पिथौरागढ़ में शिक्षक नहीं और चंपावत में लैब। तो जनपद में 215 माध्यमिक शिक्षक हैं, इनमें 128 इंटरमीडिएट जबकि 87 स्कूल हैं। इन विद्यालयों में स्थापित लैब में प्रयोगात्मक कार्य के लिए उपकरणों तो हैं, लेकिन कई विद्यालयों में पढ़ाने के लिए न तो प्रवक्ता हैं और न ही एलटी शिक्षक हैं। इंटर कॉलेज में लैब और उपकरण तो रख दिए गए हैं, लेकिन प्रवक्ताओं के अभाव में प्रयोग तो दूर, थ्योरी तक बच्चे नहीं पढ़ पाते। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में भौतिक विज्ञान के 57, रसायन विज्ञान के 55, जीव विज्ञान के 54, भूगोल के 35 प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में 12,822 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। प्रवक्ताओं की सबसे अधिक कमी मुनस्यारी, धारचूला जैसे दूरस्थ विद्यालयों में है। मरीजों के लिए डोली, सामान के लिए खच्चर का सहारा। तो अधिक कीमत के रूप में सरचार्ज देने के लिए मजबूर हैं सड़क विहीन गांवों के लोग। वही खबर आई है बागेश्वर से, गांव में शराब पी या पिलाई तो खैर नहीं, देना होगा जुर्माना। तो बागेश्वर के वाचम गांव की महिलाओं ने लिया संकल्प। डीएम पहुंचे न सीडीओ, गुस्साए प्रधान। तो भिकिया सेंटर से खबर आई है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर मिलने की उम्मीद है। वही खबर आई है कपकोट से पोकलैंड खाई में गिरी ऑपरेटर समेत 2 की मौत हो गई। वही खबर है हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में ट्रक चालक की मौत हो गई। सोमेश्वर के 2 विद्यालयों में 42 बच्चे बीमार। तो वायरल की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बांटी दवा। मास हिस्टीरिया के डर से छात्राएं नहीं जा रही स्कूल। तो बागेश्वर से खबर आई है, शीतवाकाश के बाद विद्यालय खुलने पर फिर बीमार हो रही हैं बालिकाएं। तो राजकीय इंटर कॉलेज खाती के विगत नवंबर में शुरू हुई मास हिस्टीरिया की परेशानी शीतवाकाश के बाद विद्यालय खुलने पर भी छात्राओं पर भारी पड़ रही है। वही खबर है अल्मोड़ा से अज्ञात वाहन ने मारी कार को टक्कर। सरकार के खिलाफ गरजे कांग्रेसी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, गरुड़ में लगी विकास कार्यों की प्रदर्शनी। वह खबर है रुद्रपुर से दिन भर धरने पर बैठे रहे किसान, शाम को प्रशासन के आश्वासन पर माने। काशीपुर से खबर है, सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई।
एजेंसी दिलाने के नाम पर 9.33 लाख रुपए की ठगी की गई। तो दिनेशपुर से खबर आई है। पैसों के लालच में दोस्तों ने ली थी मुकेश की जान। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे टैंकर में हुआ सुराख।